हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स का अपना चैप्टर टेस्ट। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से आप स्टार्ट करें तो आपके पास दिया हुआ है कि AB आपका EC के पैरेलल है और BC आपका DF के पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम से स्टार्ट करता हूं। आपके पास एक AB दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपका EC, और इसको इधर इसने ज्वाइन कर दिया और इधर ऐसा कुछ, ठीक है। तो ABC, इसे D बोला गया, इसे E बोला गया और इसे F बोला गया। यहां एंगल गिवन है आपका 120 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC। हमें ये वाला एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये भी आपकी पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर ये 120 है तो इधर कितना होगा, 60 डिग्री होगा, सही है। अब इसको भी मैंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया, ठीक। अब ये अगर 60 है तो आपके पास इधर कितना आएगा, एक ही साइड के तरीके से इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 120 डिग्री, मतलब इधर कितना आएगा 120 डिग्री। फिर अगर ये 120 है तो ये दोनों क्या हो गए, एक तरीके से ये जो आपकी CD लाइन है ये आपकी AB और DC दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो 120 और ये वाला एंगल दोनों मिलकर के क्या होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए, बिकॉज ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड बने हुए ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपके पास ये 120 है तो ये कितना बचेगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, APB आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पे आपका E रहा, ये रहा आपका D, ये रहा, और ये आपके पास इधर आ गया C, ठीक है। APB आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। BPC और APE, BPC ये वाला एंगल और APE मतलब ये अगर आपका एंगल X है तो APE आपका ये वाला एंगल जो है 2X है, ऐसा बोला गया है। और EPD और BPD, EPD मतलब ये अगर आपका 2Y है तो BPD ये आपका कितना है 3Y है, ऐसी चीज है। और APC आपको 130 गिवन है, APC आपका 130 गिवन है, तो ये वाला भी एंगल आपका गिवन है 130 डिग्री। आपको निकालना क्या है, BPD माइनस EPD, BPD माइनस EPD मतलब 3Y माइनस 2Y, बेसिकली ये निकालना है आपको, 3Y माइनस 2Y मतलब Y की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन ये बोल सकते हैं क्या कि अगर ये 130 है, ये टोटल मिलके 180 होता स्ट्रेट एंगल APB, ये 130 है तो इधर कितना बचेगा आपका 50 बचेगा, है ना। अगर ये 50 हुआ तो ये इसका ट्वाइस है, मतलब X आपका 50 था तो 2X आपका कितना हो गया 100, ठीक है। अब देख लीजिए आप 100 प्लस 130 प्लस 50, ठीक है, तो 100 प्लस 130 प्लस 50 और ये 2Y और 3Y मिलकर के 5Y कितना हो गया, ये 360 हो गया। तो वो आपके पास Y मतलब Y की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 डिग्री आ रही है शायद, ठीक है। Y आपका 16 डिग्री है, तो यदि आपको मेजर भी करना था 16 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 3Y माइनस 2Y आपको बोलना था मेजर करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, CD और GHR की दो स्ट्रेट लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग एट O इफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ GOC आर इन रेशियो 31:30 देन HOC, ऐसा कुछ है। GH और ये CBO पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। कह रहा है कि GOC मतलब ये वाला एंगल है ना, इसको अगर मैंने X मान लिया तो HOC के बारे में कह रहा है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है कि फाइनली आपको मेजर करना है। तो क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, तो इस X का सप्लीमेंट क्या होगा, X का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस X, है ना, और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस X, यही होता है ना। X का कॉम्प्लीमेंट 90 में से घटा दो और सप्लीमेंट मतलब 180 में से घटा दो, दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपको 31:13, है ना। तो यहां से X निकाल देते हैं,
एक्स आपका कितना आएगा, तो देख लीजिए यहाँ से 13 इंटू 180 मतलब 2340 माइनस 13x इज इक्वल टू 2790 माइनस 31x। 31 को आपने इधर भेज दिया तो आपके पास 18x आ गया, और इसको आप इधर भेज दीजिए तो आपके पास कितना बचेगा 450। तो x इक्वल टू 25। x आपका 25 है तो इधर का एंगल कितना बचा 155, बिकॉज x और ये वाला एंगल मिलकर के 180 होने चाहिए थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, इसका भी डायग्राम अपन देखते हैं। तो काफी सारी इसमें लाइंस वगैरह हैं, L और M दो पैरेलल लाइन सबसे पहले, ठीक है, L और M। इस पे इसने दो पॉइंट्स ले लिए हैं A और B, है ना, और A से हमने एक लाइन ऐसे खींच दी है, ठीक है, और हमने यहां से भी एक लाइन खींच दी है और ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सॉरी, आपका B से पास करता है ना, चलिए B को ही इधर कर देते हैं अपन। ये पॉइंट आपका B है और यहां से आपने एक लाइन इधर भी खींची है, यहां पे आपका Q है, ये आपका 60 डिग्री है। x और y आपके बराबर है तो मैं काम करता हूं दोनों को x ही लिखता हूं, ये भी x है और ये भी इधर x ही है। C पॉइंट यहां रहा, D पॉइंट यहां पे रहा, ये लाइन आपकी L1 हो गई और ये लाइन आपकी M1 हो गई। यहां आपका आ गया F और यहां आ गया आपका E, ठीक है। ठीक, और हमें Z मेजर करना है, मतलब ये वाला एंगल मेजर करना है, इसको बोला गया है यहाँ पे Z। अच्छा, इस एंगल को भी वैसे इसने x ही बताया है, मतलब y बताया है या x ही बताया है, बात बराबर ही है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 प्लस x मिलकर के कितने होने चाहिए, पूरा टोटल मिलकर के 180 आना चाहिए। भाई x प्लस 60 प्लस x मिलकर 180 होना चाहिए, तो x प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक। ये आपका एंगल कितना हो गया 60 हो गया, या फिर आप इसको भी कहें तो आपका कितना आएगा 60 ही आएगा। तो अगर ये एंगल आपका 60 है तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, है ना। ये एंगल आपका 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा 60, क्योंकि ये और ये दोनों लाइनें पैरेलल थी जिसको BD लाइन में कट किया था। तो ये आपका एंगल 60 आ गया, ठीक है। ये 60 होगा तो ये कितना आएगा आपका 60, है ना, वर्टिकली अपोजिट। ये 60 है तो ये 60, और ये आपका x ही है, x की वैल्यू आपकी 60 निकल चुकी है। तो ये 60 था इसलिए ये 60 हो गया, ये x था, x 60 है ही, तो 60 और 60 मिलके 120 हो गए। और फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं, मतलब, और आप चाहो तो वो एक्सटीरियर वाला जो मैंने बताया था वहां से भी कर सकते हो कि इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला एंगल जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल बाकी दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा, तो ये भी 60 ये भी 60 दोनों मिलकर के 120 डिग्री हो गए। तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में भी आपके पास बहुत सारी पैरेलल चीजें हैं और DCG आपको दिया गया है, DCG, ओके। ये आपका गिवन है 100 डिग्री, और CDG आपका गिवन है, CDG ये आपका गिवन है 40 डिग्री। देन हमें मेजर करना है AEF के बारे में। चलिए पहले देखते हैं क्या है सी। ये तो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। AB EF GDC, ठीक है। EF आपका GD के पैरेलल है, ठीक है बात, EF आपका GD के पैरेलल है।
AF आपका EG के पैरेलल है, AF आपका EG के पैरेलल है, और AD और BC पैरेलल है, और DCG आपका 100 डिग्री है। तो DCG ये आपका 100 है, और आपका CDG जो था, CDG ये आपका 40 है। तो ये 40 रहा, ये 100 रहा, तो आपका ये तीसरा एंगल कितना बचेगा? 40 डिग्री। 100 प्लस 40 बाय 40 हो गए, ट्रायंगल का तीसरा एंगल 40 डिग्री आ जाएगा। मेजर क्या करना है हमें? मेजर करना है हमें AEF, AEF मतलब ये वाला एंगल मेजर करना है। ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये लाइन और ये लाइन AD और BC ये दोनों पैरेलल थे, जिसको इस लाइन में कट किया, ट्रांसवर्सल लाइन में, है ना। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे 40 डिग्री क्रिएट हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, मतलब EF और DG भी पैरेलल है। तो अगर DG ने यहाँ पे इसके साथ 40 बनाया है, तो EF ने भी यहाँ पे कितना बनाना है? 40 डिग्री ही क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, और अपन क्या बोल सकते हैं? ये आपका 40 था, तो यहां पे आपके पास एंगल आया है 40 इस ट्रांसवर्सल लाइन के लिए, है ना। ओके, तो ये आपका 40 डिग्री है, आपको मेजर करना है AEF। अच्छा, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं है कि AB और DC पैरेलल है, ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं, ठीक है। तो 100 40 40 यहां पे आ गए, और क्या हम ले सकते हैं? 100 डिग्री ये वाला एंगल अगर हमें मेजर हो जाए, तो हम ये वाला एंगल मेजर कर पाएंगे। इसको यूज कर सकते हैं। यहां 100 है ना, तो इस साइड में कितना होगा? 80 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 80 हुआ, ठीक है, तो ऐसा हो गया ना, ये CD आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो AD और BC को कट करती है। तो अगर यहाँ पे एंगल 80 बन रहा है, तो यहाँ पे भी टोटल कितना रहा होगा? ये टोटल मिलाकर के कितना रहेगा? 80 ही रहेगा ना। CD एक लाइन है जो कि कट कर रही है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ना, ये पूरा एंगल, और यहाँ ये 80 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 80 है, इधर 40 था, है ना, टोटल 80 होना था, जिसमें ये 40 था, तो इधर कितना बचेगा आपका? 40 डिग्री बचेगा, सही है बात। अब आपका काम आसानी से बन गया कि ये और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर यहाँ एंगल 40 डिग्री बना है, ठीक है भाई, DG और EF पैरेलल है। अगर DG ने यहाँ पे इस लाइन के साथ 40 बनाया है, तो EF ने भी इस लाइन के साथ कितना बनाना है? 40 डिग्री ही क्रिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, पहले तो और एक ट्रायंगल इधर है आपके पास, PQR। यहां आपका 70 डिग्री था, AB आपका पैरेलल है PQ से, AC पैरेलल है PR से, BAC को 70 डिग्री बताया है, और PQR आपका 50 डिग्री है। ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है। तो फाइंड PRQ। PRQ ये वाला एंगल आपको मेजर करना है। ये आपका 70 गिवन है। अच्छा, AB इस पैरेलल केबल कहा गया, ठीक है। तो 70 डिग्री ये था, ये वाली एक लाइन थी। अच्छा, तो यहां पे अगर QR और हम BC को ज्वाइन कर दें, ठीक है, BC को अगर हम ज्वाइन कर दें, यहां पे एंगल अगर 50 बना है, तो ये वाला एंगल भी 50 बनेगा, ठीक है।
तो 70 और ये 50 रहा, तो ये कितना बचेगा आपका 60। ठीक, और ये 60 रहा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये और क्यू आर दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो जैसा एंगल, ये दोनों भी पैरेलल हैं आपस में, तो जितना एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा वही सेम चीज एक तरीके से ये वाली डायरेक्शन आपकी शिफ्ट करके यहाँ रख दी गई है, यहाँ पे भी एंगल आपका कितना क्रिएट हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, बीसी हमने एक लाइन एक तरीके से ड्रॉ कर दी क्यू आर के पैरेलल, तो 70 50 तो यहाँ 60, और जितना एंगल यहाँ क्रिएट होगा एक तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस आर्म के बीच में, वही सेम सिचुएशन यहाँ भी है। क्यू आर आपकी अगेन इसके पैरेलल ही है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल ही है, तो दोनों डायरेक्शंस आपकी वैसी ही हैं, बीच का एंगल आपका कितना आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन आपके पास बहुत सारी पैरेलल लाइंस हैं, है ना। AF BG और PQ पैरेलल है, AB आपका EF के पैरेलल है, AD आपका FG के पैरेलल है, और आपको ABC गिवन है 30 डिग्री। CD मेजर करना है। अगेन स्टार्ट विद डायग्राम। ये आपकी एक लाइन, आपकी दूसरी लाइन और ये आपकी तीसरी लाइन। ये आपका A पॉइंट है, A से आपने B को ज्वाइन किया, ये P, ये Q, ये रहा आपका D, और यहां से आपने इसे ज्वाइन कर लिया, यहाँ C आ गया, यहाँ D आ गया, यहाँ E आ गया, अगेन इसी को एक्सटेंड करके यहां तक ले गए हैं अपन F, और फिर यहां से नीचे आ गए हैं G। ठीक है, तो AF BG और PQ ये आपके पैरेलल हैं, AB और EF आपका पैरेलल है, AB और EF पैरेलल है, ADFG पैरेलल है। ABC आपको 30 दिया है, ABC ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री गिवन है, और FGE 70 है, FGE मतलब ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री है। तो आपको पूछा जा रहा है कि एंगल CDE क्या होगा, ये एंगल आपको मेजर करना है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। ये 70 है आपका, और एक आपका ये 30 है। तो अगर ये लाइन और FE पैरेलल, AB और FE पैरेलल है, AB ने यहाँ पे BC लाइन के साथ 30 डिग्री बनाया है, तो FE को भी BC लाइन के साथ कितना बनाना है, 30 बनाना है ना। तो ये 30 है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 30 आएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली आप देख सकते हो FG और AC पैरेलल है, तो ये अगर 70 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 70, और अगर ये 70 है तो यहाँ पे 70। ठीक है, ये आपकी लाइन इसके पैरेलल है, ये 70 तो यहाँ पे 70, दैट मींस वर्टिकली अपोजिट 70। तो 30 और 70 100 हो गए, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा फिर 80, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 आना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि x और y आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो x और y अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो x प्लस y कितना रहेगा 90 रहेगा, है ना। और L और M पे कमेंट करना है। तो आप देखिए x माइनस 50 और 50 प्लस y दोनों बराबर होने चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं, x माइनस 50 और 50 प्लस y ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स आपके किस तरीके के हैं, वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट है, ये तो होंगे ही। तो हमने यहां से कहा कि x माइनस वाई आपका कितना आ गया 100, और x प्लस वाई आपका कितना था 90। ठीक है क्या, तो यहां से तो अजीब सी सिचुएशन होगी, 2x इज इक्वल टू 190, मतलब x इक्वल टू 95 और y इक्वल टू -5, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी ये तो। अच्छा, दूसरा वाला
सप्लीमेंट्री के हिसाब से तो ये 180 होता, तो x प्लस वाई आपका 180 आता, और इस केस में आपके पास 2x मतलब x इक्वल टू 140 होता और y इक्वल टू आपके पास आ जाता 40 डिग्री, है ना। x इक्वल टू 140 होता और y इक्वल टू 40 डिग्री आ जाता। फिर आपके पास इधर जो आपके एंगल्स थे 50, दिक्कत है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, सॉरी ये 90 ही रहने देते हैं ना, x प्लस वाई आपका 90 है, x और y पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए उससे क्या दिक्कत, हमें एंगल से मतलब है। तो x माइनस वाई आपका कितना था आपका 100, है ना, और x प्लस वाई आपका था 90। तो हमारे पास सिचुएशन क्या क्रिएट हुई थी कि x इक्वल टू 95 और y इज इक्वल टू क्रिएट हुआ था -5, ठीक है। अब आप अगर देखें, अगर L और M पैरेलल हैं तो उनके ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 होना चाहिए। तो अपन देख सकते हैं क्या कि 50 प्लस x प्लस 3y, यही है ना, एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 50 प्लस y और x प्लस 2y का सम 50 प्लस x प्लस 3y। तो कितना आएगा ये 50 प्लस 95 माइनस 15, ये आपका 130 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। नॉन पैरेलल लाइंस हैं, सम ये 180 होता अगर ये पैरेलल लाइंस होती, क्योंकि एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, द फिगर एबव नॉट टू स्केल AC एंड CD आर बाइसेक्टर्स ऑफ BAD एंड ADE, AB एंड DE आर पैरेलल, फाइंड CAD प्लस CDA। AB और DE दो लाइंस हैं, AB DE, यहां पे एक बाइसेक्टर खींचा, यहां पे एक बाइसेक्टर खींचा C। AC और CD आपके दो बाइसेक्टर्स हैं, BAD और ADE के, AB और DE आपके पैरेलल हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर ये टोटल एंगल आपका 90 है तो बाइसेक्ट किया तो आपने यहाँ पे कितना लिया होगा 45, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 90 था, अगर बाइसेक्ट किया होगा तो ये भी कितना होगा 45 और 45 उधर चले गए, और आपको निकालना कौन सा है CAD प्लस CDA, CAD प्लस CDA, मतलब एंगल कितना हो जाएगा ये दोनों मिलके 45 और 45 90 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या गिवन है, 10 में आपके पास है द फिगर द वैल्यूज ऑफ एंगल ABCDEFGH आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ठीक है। तो सबका सम मिलकर के 360 होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो ABCDEFG, ठीक है, ABCDEFG और लास्ट एंगल है आपका H+4, इनका सम कितना आना चाहिए 360, बस इतना ही है। तो अगर सबसे छोटा A है, A बोला गया है ना, सबसे छोटा आपका A है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो A सबसे छोटा हो गया। तो A ये वाला क्या होगा A+1, ये क्या होगा C A+2, B को लिख सकते हो A+3, E को लिख सकते हो A+4, F को लिख सकते हो A+5, G को लिख सकते हो A+6, H को लिख सकते हो A+7, और लास्ट में आपका 4 था जिसको मैंने पहले इधर भेज दिया, बचा 356। अब इन सबका आप सम कर लीजिए और A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो A आपका कितनी बार है 3 4 5 6 7 8 A आ गया, 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 7 28, तो 28 इज इक्वल टू 356, मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 41 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है देयर आर टू एंगल्स ए एंड बी सच दैट ए इक्वल टू बी प्लस 15। ठीक है, तो a माइनस बी आपका 15 के बराबर है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। फिर कह रहा है सप्लीमेंट ऑफ 3b मतलब 180 माइनस 3b, है ना, 3b का सप्लीमेंट मतलब 180 में से घटा दें, तो 180 माइनस 3b जो सप्लीमेंट है 3b का इज ट्वाइस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस 15 इज ट्वाइस, और b प्लस 15 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 में से उसको घटा दो, है ना, 90 में से आप इसको घटा दो। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी इक्वेशन आपकी क्या होगी, 3b का कॉम्प्लीमेंट इज ट्वाइस ऑफ b प्लस 15 का, सॉरी 180 माइनस 3b सप्लीमेंट था, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस 15 है। यहां से आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब यहां से तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, इन द फिगर बिलो AC एंड D आर बाइसेक्टर्स, AC एंड D आर बाइसेक्टर्स। ठीक है, AC इज पैरेलल टू D, देन फाइंड BAD प्लस AD। अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पहले तो आपके पास दो लाइंस हैं, एक AB है इधर, ठीक, और ये इधर हमने D और ये रहा आपका F। एक लाइन इसने इधर ड्रॉ कर दी DE टाइप की, और एक इधर इसने ड्रॉ कर दिया C टाइप का। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 12 की, है ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि 30 माइनस एक्स ये है, 30 माइनस एक्स है, तो अगर ये 30 माइनस एक्स है और ये बाइसेक्टर था आपका, तो 30 माइनस एक्स ही इधर भी क्रिएट होगा, यहां भी आपका 30 माइनस एक्स ही क्रिएट होगा। फिर आप देखिए, अगर आपके पास यहां x प्लस 20 है ना, तो दूसरे हाफ में इधर भी कितना बचेगा, x प्लस 20 ही बचेगा। सही है। अब आपको निकालना है BAD प्लस ADF, BAD है ना, ये वाला पूरा एंगल प्लस ADF, मतलब ये पूरा आपको सम फाइंड आउट करना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है। BAD का मतलब क्या हुआ, BAD का मतलब हुआ 60 माइनस 2x, है ना, 30 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, और ADF का मतलब कितना हो गया, 2x प्लस 40, है ना। तो बस 2x ने 2x को साफ कर दिया, आंसर कितना होगा 100। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि x आपका ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द फिगर बिलो AB पैरेलल टू CD, AHF 50 है, DEG गिवन है, BHJ फाइंड BHJ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का अगर अपन डायग्राम देखें तो आपके पास है इस तरीके की दो लाइंस, एक AB है और एक है आपका CD। आपके पास एक ऐसा, ये H, यहां रहा J, ये 140 डिग्री था, यहां आपका आया 50 डिग्री, यहां पे F है, यहां पे E है और यहां पे G। ठीक, BHJ इज इक्वल टू 2GE। BHJ मतलब इसको अगर देखें दैट इज ट्वाइस ऑफ HGE। HG कहां है आपका, ये रहा, और E, मतलब ये एंगल अगर आपका x है तो ये एंगल आपका 2x है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, पैरेलल आपकी AB और CD है दोनों लाइंस, और कुछ तो पैरेलल गिवन नहीं है। BHJ आपको निकालना है, मतलब ये आपको 2x बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। हमारे पास ये 140 था, है ना, ठीक है, यहां पे 140 बना है, AB और CD पैरेलल, AHF आपको 50, DEG आपका 140 और BHJ इज इक्वल टू 2HGE। तो ये आपका 140 है, इधर कितना बचेगा आपका 40 डिग्री आएगा, है ना। अब अगर ये 40 है और ये x, चलिए
ठीक है, यहाँ अगर ये 50 है ना, ये अगर आपका 50 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 50 ही होगा, सही है। तो ये भी आपका 50 डिग्री होगा, सही है। ये 50 है तो ये भी 50। तो अपन क्या देख सकते हैं, ये दो इंटीरियर एंगल्स का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर आना चाहिए, सही है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 50 इज इक्वल टू x प्लस 40, है ना। एक्सटीरियर एंगल वाला जो थ्योरम था कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है अपने वाले इंटीरियर को छोड़ करके बाकी दो सम के बराबर है। दैट मींस x इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो x अगर 10 है तो 2x आपका कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या बोल रहा था, ABCD आपके O पे इंटरसेक्ट करते हैं, AOC आपका 100 है और OP इज बाइसेक्टर ऑफ AOD। फाइंड मेजर ऑफ रिफ्लेक्स POV। रिफ्लेक्स POV निकालना है, ठीक है। तो ये आपका ACOBD आपके पास ये वाला है P। AOC आपका 100 है, ये आपका 100 डिग्री है और OP इज बाइसेक्टर ऑफ AOB, ठीक है। तो ये 100 है तो ये भी आपका 100 होगा। ये अगर आपका x है तो ये भी आपका x होगा, क्योंकि इसने क्या रखा है, AOB का ये बाइसेक्टर था, ठीक। तो अगर ये 2x होगा तो वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना होगा, 2x, सही है। तो आपके पास 100 प्लस 100 200 और उसके अलावा 2x और 2x मिलके 4x इज इक्वल टू 360। तो 4x इज इक्वल टू 160, x इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। x आपका 40 डिग्री है। अब आपको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स POB। तो POB रिफ्लेक्स वाला मतलब ये पूरा निकालना है आपको, इधर से मेजर करेंगे क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। इधर से आप मेजर करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 100 प्लस x मतलब 3x प्लस 100। x आपका 40 है तो ये कितना हो गया आपका 220 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट इज 100, फाइंड रेशियो ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर एंगल। मतलब एक एंगल अगर आपका x है तो दूसरा एंगल आपका 180 माइनस x है, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस कह रहा है कि कितना है, 100। तो 180 माइनस x में से आप अगर x घटा रहे हो तो दिस इज कमिंग आउट एज 100, ठीक। तो आपका 82x के बराबर हो गया, तो x इक्वल टू 40। तो स्मॉलर एंगल आपका 40 है, लार्जर एंगल आपका 140 है और इसलिए उसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। रेशियो पूछा है ना, लार्जेस्ट एंड स्मॉलर एंगल। तो नन ऑफ द एबव यहां पे हो जाएगा, बिकॉज 40 और 140 के बीच 7:2 का रेशियो आएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या गिवन है आपको वो भी देख लेता हूं मैं। हाँ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहा जा रहा है, अगेन बहुत सारी पैरेलल लाइंस, L पैरेलल टू M, L1 पैरेलल टू M1, ABCD सब पैरेलल है, ठीक है। PAB आपका 28 डिग्री है, देन फाइंड DEQ। तो सिंपल सा ही है, बहुत सारा आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। PAB और DEQ यहां पे मेजर करना है। तो आप देख सकते हो PA और DE पैरेलल है और AB और EQ पैरेलल है। तो जितना एंगल वहां पे बन रहा था एक तरीके से वही सिस्टम पूरा उठा करके नीचे शिफ्ट कर दिया गया। दोनों डायरेक्शंस वही हैं, तो जितना ऊपर एंगल बन रहा था वही एंगल नीचे बनेगा। तो PA और DE पैरेलल है, AB और DQ पैरेलल है, इसलिए अगेन आपका एंगल वही बनने वाला है 2080, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा था कि एक लाइन आपकी AB है, एक लाइन आपके पास और है और यहां पे एक और लाइन है, ठीक है। C एक पॉइंट है, D यहां पे है और E गिवन है, और E के बाद आपके पास यहां नीचे I है
और ये आपका I, यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ऐसे G ले रखा है, यहाँ H ले रखा है और यहाँ पे आपका F है, ठीक है। तो ए बी आपका इस दोनों के पैरेलल है, CD आपका EI के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और CEF आपको 100 बोल रखा है। CEF मतलब ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री है। BCE आपका 20 है, DCE आपका 20 है, और FIH आपका 30 है। FIH F आपका कौन सा पॉइंट है? ओके, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ F का बचा रह गया था। FIH आपका कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो आपको मेजर करना है क्या? आपको मेजर करना है EIF। तो EIF ये वाला एंगल आपको मेजर करना है, ठीक है। तो अगर ये 100 है आपके पास, ये मतलब सीधा ही निकाल सकते हो आप गेन आप एक्सटीरियर एंगल वाले से, ये दो इंटीरियर का सम इस एक्सटीरियर के बराबर होगा। ये ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, इस ट्रायंगल के ये दो इंटीरियर एंगल्स का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये अगर 100 है, ये 20 आया, तो ये कितना बचा आपका? 80 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपका 80 डिग्री हो गया। तो अगर CD ने इस लाइन के साथ 80 डिग्री क्रिएट किया है, तो CD के पैरेलल ही EI है और इस लाइन के पैरेलल आपका GH है। तो अगर यहाँ 80 डिग्री है तो यहाँ भी टोटल कितना आता है? 80 आता है, ठीक है। टोटल ये इतना एंगल आपका 80 होता है, जिसमें से 30 आपका यहाँ कवर हो गया, तो बाकी आपके पास कितना बचा? इधर के साइड में बचा आपके पास 50 डिग्री। तो EIF की वैल्यू पूछी थी, जो कि कितनी आ जाएगी आपके पास? 50। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास अगेन बहुत सारी पैरेलल लाइंस, QR पैरेलल टू DP, QR पैरेलल टू DP, ओके। देन फाइंड X। तो ये भी आपका सिंपल सा ही हो गया कि अगर आपके पास उधर 40 डिग्री बन रहा था, ठीक है, मैं बना करके एक बार दिखा लेता हूं तो आसानी है। क्वेश्चन नंबर 18, P यहाँ पे D और S आपका ये है, R आपका ये है, ये एंगल आपका 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये एंगल 40 है, आपको ये मेजर करना है। तो ये एंगल अगर 40 है तो यहाँ कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपका 40 है तो आप कह सकते हो, मतलब इधर का एंगल सीधा ही मेजर कर लेते हैं। भाई ये अगर 40 डिग्री था तो ये 140 होना चाहिए, क्योंकि टोटल मिला के 180 आता है। अच्छा, 140 अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी 140 होगा, सही है बात? यहाँ 140 है तो यहाँ पे भी 140 होगा, बिकॉज ये जो पैरेलल लाइन थी जिसको इस लाइन में कट कर दिया था। तो अगर यहाँ 140 बनाया तो यहाँ भी 140, दैट मीन्स यहाँ भी आपका कितना आएगा? 140 डिग्री, ठीक है, क्योंकि अगेन ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस थी, इस लाइन ने कट कर दिया था। तो यहाँ 140 तो यहाँ भी 140। अगर ये 140 है तो इधर कितना बचेगा आपका? 40 डिग्री। तो बस यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं अपन। 19 में आपका BDE आपका x के बराबर है, BDE आपका x है, FBG आपका x+2 है, और BED आपका x+7 है। BED x+7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ आपका F, यहाँ आपका G, क्या दिया हुआ है? FBG आपका x+2, ये आपका है x+2। BDE है x, BDE है आपका x, और BED है आपका x+7, ये x+7। तो अगर ये x+2 है तो इधर भी लिखता हुआ x+2 वर्टिकली अपोजिट, और फिर तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो एक एंगल है x, एक एंगल है x+7, और तीसरा एंगल वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ट्रायंगल का आ गया x+2। तो ये जो ट्रायंगल है BDE, उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स आपको x के टर्म्स में पता चल गए, और इनका सम 180 होना चाहिए, है ना।
तो x की वैल्यू 57 डिग्री यहां से निकल आएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सपोज एंगल x है तो सप्लीमेंट उसका 180 माइनस एक्स हो गया, और कंप्लीमेंट ऑफ अनदर, ठीक है, तो 180 माइनस एक्स, एक्स का सप्लीमेंट हो गया, और y का कंप्लीमेंट लेते हैं हम 90 माइनस वाई। ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल एंड कंप्लीमेंट ऑफ अनदर हैव द सम इक्वल टू हाफ ऑफ अ कंप्लीट एंगल। हाफ ऑफ अ कंप्लीट एंगल मतलब ये आपका 180 के बराबर होना चाहिए, कंप्लीट एंगल मतलब 360। इफ द ग्रेटर एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द स्मॉलर, ठीक है, द स्मॉलर एंगल, ठीक है, तो उसके बाद में आएंगे। पहले यहां से देखते हैं आप 270 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई आपका 180 है, तो x प्लस वाई आपका कितना हो गया 90। ठीक है, अगर x आपका सपोज बड़ा एंगल था तो x माइनस वाई आपका कितना होगा 10, तो यहां से x 50 और y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 40 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास यही आंसर हो जाएगा, स्मॉलर एंगल 40 डिग्री। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21 में AB और CD आपके पैरेलल हैं, ठीक है, EF के और परपेंडिकुलर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, KL/LM, KL/LM आपका 2:3 है, तो ON/2OP पूछा है। KL/LM अगर आपका 2:3 है तो सेम रेशियो में, ऐसा क्वेश्चन हमने लिया था कि सेम रेशियो में आपका दूसरी साइड भी डिवाइड होगा, क्योंकि लाइंस आपकी पैरेलल थी, तो KL/LM इज इक्वल टू NO/OP, तो आपके पास 2:3 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में QPR तक पहुंचना है अपने को। स्टार्ट करते हैं। ABC, ठीक है, और आपके पास एक और इस तरीके का है कुछ, तो A यहां पे ले लिया, B यहां पे ले लिया, L लाइन है, P है, यहाँ D है, यहाँ C है, यहाँ M1, यहाँ L1, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, ठीक है। L/2 पैरेलल टू M, ये L और M पैरेलल है, L1 आपका M1 के पैरेलल है, और BAC एंगल दिया है 55, BAC आपका 55 है, तो हमें फाइंड आउट करना है QPR, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये आपका 55 डिग्री है, ठीक है, और QPR आपको मेजर करना है। तो बस यहां पे भी अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दो आपकी पैरेलल लाइंस थी, ठीक है, AB और DP आपकी पैरेलल लाइंस थी, जिसको अगर हम देखें यहाँ पे 55 डिग्री है, तो आपके पास ये वाला एंगल भी कितना आएगा, अगर ये एंगल आपका 55 है, तो ऐसा हो गया ना कि ये दो पैरेलल लाइंस को इस ट्रांसवर्स लाइन ने कट किया, तो ये 55 है तो ये 125 होगा, है ना, 125 है तो ये 55 बचेगा, सही है, सीधा ही कर देते हैं, और कि यहाँ 55 है तो ये वाला एंगल 55 आएगा। अब देख सकते हो आप, ये आपकी दोनों पैरेलल लाइंस है, इस लाइन ने कट कर दिया, तो ये अगर आपका 55 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंगली ये भी आपका 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो 23 की बात करते हैं आप। BC आपकी एक लाइन थी, इसके पैरेलल इन्होंने EF खींच दिया और कट किया, इधर EF जो था इसको मैंने F को यहां से ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास P आ जाएगा। अब B आपका पैरेलल है BC के, EF आपका पैरेलल है DC के, EFC आपका 30 है, FED 40 है, FED ये 40 है, EFC आपका 30 है, EFC आपका 30 है, ये अगर 40 है
ये आपका 30 है ना। फाइंड BCF, BCF मतलब कौन सा एंगल हो गया, BCF। अच्छा ये एंगल मेजर करना है हमें। अच्छा तो ये 30 ये 40, ओके। तो अगर आपका ये एंगल 40 है ना, FE और DC तो पैरेलल है, FE और DC पैरेलल है, और इधर DE आपका BC के पैरेलल है। तो FE ने अगर यहाँ पे DE के साथ 40 डिग्री क्रिएट किया है, 40 है ना ये वाला FED, हाँ ये वाला एंगल आपका है 40 डिग्री। तो अगर इसने यहाँ पे DE के साथ 40 डिग्री एंगल क्रिएट किया है, तो यही DE तो यहाँ पे भी है ना BC, और FE के पैरेलल ही ये लाइन इधर भी है। तो सेम एंगल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है वही यहाँ पे भी क्रिएट होगा। मतलब कि इतने हिस्से को मैं बोल सकता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है मेरा नीचे वाला, ठीक है, BCD, ये भी 40 ही होगा क्योंकि DE के पैरेलल BC और FE के पैरेलल DC। तो ये वाला एंगल भी इतना कितना हो गया आपका 40 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब आगे अगर आप बढ़े तो यहां पे आपका एंगल 30 है। अच्छा ठीक है, ये आपका एंगल 30 डिग्री है। और हाँ, आपके पास ऐसी सिचुएशन हो गई FE और DC आपके पैरेलल है और FC आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये एंगल आपका 30 है तो ये कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर है ना। FE और DC दो पैरेलल लाइंस, कट किया FC ने, यहां 30, तो ये भी कितना 30, 40 और 30 दोनों मिलकर के आपका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा 70 के बराबर। कैसे किया, तो FE और DC आपके पैरेलल थे, FC आपकी ट्रांसवर्स लाइन थी, यहां अगर एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हम यूज करें तो यहां 30 आएगा। तो 40 और 30 मिलकर के आपके 70 डिग्री हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, BF इज पैरेलल टू CG, ठीक है, और ECH इज इक्वल टू 80 डिग्री, फाइंड A। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, आपके पास एक इधर है A, फिर है B और फिर है आपका C। इधर आगे बढ़े H, और यहां से हमने कहा कि यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे आपका E आ गया, और इधर आगे G आ गया, यहाँ पे F आ गया, आगे J। ठीक है, BF पैरेलल है CG के, ठीक है, ये गिवन है। ECH आपका 80 है, ECH मतलब अच्छा ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री है, और CEJ ये 130 है, ये गिवन है। तो आपको निकालना है एंगल A, ये वाला एंगल मेजर करना है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो, अगर यहाँ 80 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा 80 डिग्री, बिकॉज ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस थी, इस लाइन में कट किया, तो ये आपका 80 होगा। ठीक है, ये 130 है, तो ये अगर 130 है तो आपके पास सिमिलरली आपका यहां पे भी कितना आएगा, 130 आएगा। ठीक, तो एंगल ABD कितना बचा, ABD की बात करें मतलब अंदर वाला एंगल, इधर से 80 था, अंदर में कितना बचेगा 100। भाई ये टोटल मिलकर के कितना बनाते हैं 180, 80 इधर आ गया तो ऊपर कितना बचा 100, तो ABD आपका 100 डिग्री। और इसी तरीके से ये 130 है, यहां पे भी 130 बनेगा, तो इधर का एंगल कितना बचा 180 टोटल होता, 130 इधर आ गया, तो इधर बचा आपका 50 डिग्री। मतलब एंगल ADB की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स आपके निकल गए। ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप मेजर कर सकते हो कि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए था, जिसमें से दो कितने हैं 100 और 50। तो मान लिया 100, 50 और जो हमें निकालना है वो x है। तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, दैट मींस x की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में ये दो एंगल्स का सम निकालना है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, पैरेलल वगैरह के बारे में भी बताया है, और EDF आपको गिवन है 70 डिग्री है ना। इन दोनों एंगल्स का सम निकालना है, तो इन दोनों एंगल्स का सम निकालना है, या फिर ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि
इन तीनों का सम 180 होता है, सपोज ये एंगल x निकल जाता है, तो आपका इन दोनों का सम कितना बचेगा 180 माइनस x, बिकॉज तीनों का सम 180 होता है। ये एंगल आपने मेजर कर लिया तो बाकी दो का सम कितना आएगा 180 माइनस x। ठीक है, पूछा जा रहा है तो गिवन क्या है EDF 70, तो ये एंगल है। ठीक, अब आप देख सकते हैं क्या कि आपके पास पैरेलल लाइंस हैं कुछ। अगर आप इधर से देखें तो ये अगर आपका एंगल 70 है, सपोज ये x रहा, ये y रहा, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एंगल x है। ठीक, तो ये एंगल अगर आपका x है तो आपके पास यहां पे भी एंगल कितना आएगा, यहां पे भी बल्कि आप कह सकते हैं यहां पे भी एंगल x ही आएगा। ठीक है, और ये एंगल अगर आपका y है तो आपका इधर भी एंगल कितना आएगा y ही आएगा। ठीक, तो ये एंगल XY, ये x था तो यहां x, यहां y था तो यहां पे भी आपका y ही क्रिएट होगा। और क्या बता सकते हैं अपन, और अपन कमेंट कर सकते हैं कुछ। x अगर यहां है तो यहां पे x, और अगर यहां पे x है, ये वाला अगर आपका, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अगर यहां पे x बना है, ठीक है, तो आपके पास यहां पे भी क्या बनेगा, ये के पॉइंट में अंदर मेजर कर लेता हूं, यहां अगर आपका x है, ठीक है, देखिए दो आपकी ये और ये BC और D, ये दो पैरेलल लाइंस थी जिसको GB लाइन ने कट किया, और यहां बना आपके पास एंगल x। तो अगर यहां पे आपका एंगल x बना है तो आपका यहां पे भी एंगल कितना बनेगा, x ही बनेगा। जितना ये वाली लाइन यहां पे आ गई और ये वाली लाइन आपकी यहां पे आ गई। ठीक है, तो यहां पे अगर आपका एंगल x आया है तो यहां पे भी कितना बनेगा, x। तो ये x हो गया। सिमिलरली आप देखें ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ए बी आपका आउट करके यहां पे आ गया, और DH आपका एक तरीके से, या DF आपका आउट करके यहां पे आ गया। तो अगर यहां एंगल y बना है, ठीक है, तो यहां पे भी एंगल कितना बनेगा y, तो ये y है तो इधर भी कितना होगा y, तो ये भी आपका y होगा। तो x प्लस y और प्लस ये 70, ठीक है, x प्लस y प्लस 70, x प्लस y प्लस 70, ये तीनों मिलकर के ट्रायंगल DGH फॉर्म कर रहे थे और इनका सम हो जाता आपका 180। तो x प्लस y आपका कितना हो गया 110। तो अगर वहां पे आपका x प्लस y 110 आया है तो यहाँ पे भी x प्लस y पूछा गया था, जो कि कितना होगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन एंड हुआ चैप्टर टेस्ट का। टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस लास्ट के 4-5, मतलब लास्ट के 2-3 और उसके पहले वाले पोर्शन फर्स्ट 20 में भी 2-3 क्वेश्चंस आपके टफ थे। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट टू टफ में रेट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, क्युमुलेटिव टेस्ट के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू ऑल।